कुछ कहना चाहोगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस में गवाहान का बयानात कलमबंद करने का सिलसिला जारी है और मजमूई तौर पे 18 गवाहान पहले थे और उसमें 2 गवाहों को और शामिल किया गया था। अब आप ये कह लीजिए कि 11 मेरे ख्याल में गवाह पहले हो गए थे और 2 गवाहान बाद में हुए और एक तीसरे जो मोहम्मद मजहर हैं उनका बयान कलमबंद किया जा चुका है, जिसके अलावा उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिन अगली समात पे की जाएगी। लेकिन ये आज जिन 2 गवाहान की मैं बात करने जा रहा हूं, इसमें डॉक्टर अनम हैं और उसके बाद जो तीसरे जो थे डॉक्टर हमाद, दूसरे डॉक्टर हमाद, ये वो डॉक्टर हैं जिनसे मुतालिक दरख्वास्त दायर की गई थी शौकत मुकद्दम साहब की जानिब से, यानी कि इस्तगासा की जानिब से। अब ये कह लीजिए ज़्यादा मुनासिब होगा कि दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि इन 2 गवाहों को अभी तलब किया जाए और इन गवाहों की जो है इनको आपके सामने रिकॉर्ड मौजूद था, लेकिन पुलिस की जानिब से इनके नाम फहरिस्त में शामिल नहीं किए गए थे। जो विटनेस की लिस्ट थी तो उसमें शामिल करके इनको तलब कर लिया जाए। तो इनके बयानात जो कलमबंद किए गए हैं अदालत में, एडिशनल सेशन जज अतार रबानी साहब की कोर्ट में, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि क्या ये ज़ाहिर है ये उस दिन की समात का हवाल है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें थी जो अभी रहती थी तो आपके साथ मैंने शेयर कर दी थी। सबसे पहले जी डॉक्टर हमाद का बयान कलमबंद किया गया और उसमें उनसे जो डॉक्टर हमाद है उनका बयान कलमबंद किया और उसने बता दिया। और फिर जो क्रॉस एग्जामिन की गई वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, जिसमें डॉक्टर हमाद ने बताया कि जो मुल्जिम है उसका ब्लड सैंपल मैंने लिया और स्लिप पर दस्तखत कर दिए। ब्लड सैंपल लिया, एक स्लिप तैयार की जो हर डॉक्यूमेंट बनता है और उस पर मैंने दस्तखत कर दिए। फिर उनसे पूछा गया वो स्लिप जो आपने दस्तखत की थी क्या आपके पास मौजूद है इस वक्त? तो उन्होंने कहा कि वो स्लिप आज मेरे पास मौजूद नहीं है। ये डॉक्टर हमाद ने स्टेटमेंट दी। फिर उनसे सवाल किया गया कि आपने उनका जो तिबी मुआयना किया उसके लिए मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि आपने सिर्फ क्लिनिकल मुआयना किया, ये उनसे सवाल पूछा जाहिर जाफर के वकील सिकंदर जुल्कनैन साहब ने। और उन्होंने कहा कि जी मैंने जो लेटेस्ट जो या मॉडर्न डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया तिबी मुआयने के लिए और बिल्कुल इनका क्लिनिकल जो था वो मैंने मुआयना किया है। फिर उसके अलावा उनसे पूछा गया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उनसे पूछा गया कि आपने डीएनए के अलावा ड्रग और दूसरे किसी टेस्ट से मुतालिक भी कोई तजवीज़ नहीं दी। ये उस वक्त सवाल पूछा गया जब दरख्वास्त दायर नहीं की गई थी उसकी मेंटल हेल्थ से मुतालिक या ड्रग से मुतालिक, क्योंकि आपको याद है कि जब वो दरख्वास्त आई थी मेंटल हेल्थ से मुतालिक, जो इसमें लिखा गया है कि वो ड्रग्स की वजह से वो मेंटली वो डिसऑर्डर का शिकार है, वो सेहतमंद नहीं है, जहनी तौर पे तंदुरुस्त नहीं है। तो मैं तभी समझ गया था कि ये जो सवाल है ये उसी के साथ लिंक करने की कोशिश की जा रही है कि और उस पर हो सकता है कोई आने वाले दिनों में कोई अपडेट्स आए, और वही हुआ। थोड़ी ही देर बाद वो दरख्वास्त आ गई और उससे जब पूछा गया तो उसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने डीएनए टेस्ट के अलावा मुल्जिम का ड्रग टेस्ट या कोई दूसरा किसी भी किस्म का टेस्ट जो है वो तजवीज़ नहीं किया। बुनियादी तौर पे ये साबित करने की कोशिश की गई इसमें कि जी वो तो मेंटली ठीक ही नहीं था और डॉक्टर्स ने उस दिन ड्रग का उसका कोई टेस्ट नहीं लिया। हो सकता है ये साबित होता है कि उस दिन ड्रग्स ली गई थी या नहीं ली गई थी और उसकी जो मेंटल हेल्थ से मुतालिक भी कोई टेस्ट तजवीज़ नहीं किया गया। ये बेसिकली इसमें बात साबित करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट किए और बाकी तमाम वकला ने उसी क्रॉस एग्जामिन को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि ये जाहिर जाफर से ही रेलिवेंट थी। बाकी तो जाहिर है इसमें ताहिर जहूर या दीगर मुल्जिमान हैं उनसे मुतालिक थी नहीं, तो इसमें उन्होंने सब ने अडॉप्ट कर ली कि हम भी इसी क्रॉस एग्जामिन को अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद जी अकरम कुरैशी साहब ने उनसे 2 से 3 सवाल पूछे थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ताहिर जहूर के वकील हैं और मेरे ख्याल में इनका बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं था, तो वकला भी ये कह रहे थे कि बनता नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है उनका हक है, वो कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने तफ्तीशी अफसर के साथ मिलकर कुछ जाली रिपोर्ट तैयार की? तो
डॉक्टर हमाद का कहना था कि ये बात दुरुस्त नहीं है कि मैंने तफ्तीशी अफसर के साथ मिलकर कोई जाली रिपोर्ट तैयार की है। और उसके बाद उसने कहा कि जी MLC के ऊपर के ऊपर मोहर नहीं है, अलबत्ता नाम मौजूद ज़रूर है। तो ये भी उन्होंने बात दे दी। उसके बाद जी डॉक्टर अनम, उनको लाया गया, वो आई और आके उन्होंने ओथ लिया और उसके बाद उन्होंने इस पे अपना बयान जो है वो कलमबंद करवाया। उन्होंने कहा जी 14 अगस्त को पोली क्लिनिक अस्पताल में मैं तैनात थी और उसी दिन माली जान मोहम्मद का ब्लड सैंपल लिया गया। और वो ये कहती हैं कि पुलिस कस्टडी में माली जान मोहम्मद को लाया गया था, ये जो गार्डनर जान मोहम्मद है जिसको अरेस्ट किया गया है, और उसके लिए मैंने DNA के लिए बकल स्वैब टेस्ट लिया था और ब्लड सैंपल भी लिए थे। फिर वो ये कहती हैं कि 15 अगस्त को 6 मुल्जिमान को मजीद लाया गया और सबसे पहले अमजद जो जख्मी हुआ है, दूसरा दलीप कुमार, फिर समर अब्बास, चौथा अब्दुल हक और फिर पांचवा ताहिर जहूर और छठा डॉक्टर वामिक रियाज। ये डॉक्टर वामिक रियाज वही हैं जो थेरापी वर्क की टीम को लीड कर रहे थे जिस दिन ये जाहिर जाफर के पास 20 जुलाई को ये वाकया हुआ, ये कत्ल हुआ, और उस दिन ये पहुंची थी टीम। तो डॉक्टर वामिक रियाज टीम लीडर थे और उनका ये टेस्ट लिए गए। उनके भी जाहिर है ये बकल स्वैब वो लिए क्यों गए थे मैं आपको बता देता हूं कि आपको याद होगा कि जब ब्लड सैंपल लिए गए तो उसमें जब आइडेंटिफिकेशन का मामला आया तो एक तो जाहिर जाफर का मैच कर रहा था ब्लड, लेकिन एक अननोन जो है ब्लड भी मिला था। तो उसके लिए जाहिर है इस्तगासा ने अपना केस जो है उसको हर सूरत साबित करना था कि जो दूसरा जख्मी है वो भी इधर ही है। अगर लेट्स सपोज वो अमजद महमूद का ब्लड बाद में मैच कर गया था, लेट्स सपोज अगर वो ना मैच होता तो फिर एक बहुत बड़ा लुकना हो जाना था, इसमें कानूनी सुकम आ जाना था। कल को इस बात की प्ली ली जा सकती थी कि एक और भी शख्स था जिसका ब्लड वहां पे मिला है, तो हो सकता है कत्ल उसने किया हो, जाहिर जाफर ने किया ही ना हो। एक शकूक जो है वो पैदा करिए, शक व शुबा जो पैदा किया जाना था। और हमेशा याद रखिए हमारे कानून में शक का फायदा हमेशा मुल्जिम को जाता है, तो इसलिए बहुत जरूरी हो गया था कि वो हर सूरत ब्लड मैच करे और वो अमजद महमूद का मैच कर गया था। उसके बाद जी 16 अगस्त को वो बताती हैं कि मोहम्मद इफ्तिखार और जो खानसामा जमील है उनको भी लाया गया और उनके भी मैंने ब्लड सैंपल लिए और उसके बाद बकल स्वैब लिए ताकि उनका भी हम टेस्ट करवा सकें। इस पे अकरम कुरैशी साहब ने उन पे जरा की क्रॉस एग्जामिन किया और उन्होंने कहा कि क्या दरखास्त के साथ मुल्जिमान के शिनाख्ती कार्ड नंबर लगे हुए थे, और उन्होंने कहा कि इस दरखास्त के साथ शिनाख्ती कार्ड या शिनाख्ती कार्ड के नंबर नहीं थे। फिर कुरैशी साहब ने पूछा कि मुल्जिमान के जिस्म के ऊपर या चेहरे के ऊपर या बॉडी के ऊपर कोई बर्थ मार्क या कोई जो है पैदाइशी निशानी जो भी जिस्म की होती है वो थी, उससे मुतलिक आपने कुछ लिखा? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, मैंने उससे मुतलिक कुछ नहीं लिखा। ये सवाल क्यों पूछा गया? ये भी बुनियादी तौर पे एक शक पैदा करना होता है। और उसके बाद उन्होंने ये भी सवाल पूछा था कि आपने जब कर दिया इसको आपने सील कर दिया था या नहीं कर दिया था, तो ये भी उन्होंने उनसे सवालात पूछे थे। बुनियादी तौर पे इसमें एक शक पैदा करना होता है, शकूक व शुबहात एविडेंस में पैदा करने होते हैं कि हो सकता है कि पुलिस ने इन लोगों के बयान ही कलमबंद ना किए हों या इन लोगों के ब्लड सैंपल ही ना लिए हों, किसी और के ले लिए हों, या लेने के बाद वो क्योंकि सील नहीं था तो वो चेंज कर दिया हो। तो ये एक आर्गूमेंट्स में आगे चल के वो इसमें बात जरूर करेंगे, ये जो उन्होंने शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।